હેલો. હવે આપણે આજના સેશનમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સમાં આપણે આગળ વધશું અને હજી એક નવી ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી આપણે સમજશું અને આપણે એના આધારે આપણે सम्स કરશું. તો સૌથી પહેલાં તો જે આપણે ફોર્મ્યુલા શીખ્યા હતા એ તમે ફોર્મ્યુલાસ એક वक्त જરાક જોઈ લ્યો. आप फॉर्मूलाज को एक बार देख के रिवाइज कर लो ताकि जब भी आपने रिवीजन अच्छी तरीके से किया होगा तो आप एक बार फॉर्मूला को देखेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में क्लिक होगा और तब भी आपको रियलिटी पता चलेगी कि सही में मेरे को फॉर्मूला याद है या किधर गड़बड़ हो रही है. तो आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो. ठीक है, पहले फोर्स देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस लॉ. सिर्फ फॉर्मूलाज की ही मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, गॉस लॉ. बाद में हमने अलग अलग यूनिफॉर्मली शेप्ड ऑब्जेक्ट लिए थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी. और लास्ट में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो पोटेंशियल एनर्जी का था. कौन सा कॉन्सेप्ट था? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या सीखा था कि दो चार्ज ले लो आप Q1 और Q2, दूरी ले लो आप R. तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R. क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R. ये पोटेंशियल एनर्जी होगी. और याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी. हमने सब कुछ डिटेल में सीखा था जब भी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था टू चार्ज सिस्टम के लिए. तो हमने हमारा असम्पशन क्या था? पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हमने क्या लिया था? 0. तो ये सभी सारे फॉर्मूला एक पेज में आप लिख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप ठीक तरीके से आप याद रख पाओगे. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी सीख रखी है. तो हम सम एक करेंगे. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का टू बेसिक प्रिंसिपल्स क्या था? टू बेसिक प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके आधार से बहुत सारे सम्स इजी हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. क्या था सबसे पहला? वर्क डन बाय और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज गिवन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स. क्या होगा? इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स. और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा प्रिंसिपल, change in potential energy delta U is always given by plus of work done by external force. ये डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने एक सम में किया था. और इसके आधार से हम दूसरा अभी हम सम चालू कर देंगे. ठीक है, ये हमने सीख के रखा है. आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
अभी हम एक सम करेंगे एग्जाम्पल। देखो पहले क्वेश्चन को समझना। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है हमारा, इधर ले लो आप, ये पॉइंट है हमारा 2A और 3A, ये हमारा पॉइंट है। और इधर एक ग्रूव है। क्या है? ग्रूव। अभी आप सोचोगे कि ये ग्रूव क्या है। आप ऐसा समझो कि ये इधर छोटा सा, मतलब छोटे रेडियस वाला एक केव है, ट्यूब है, ऐसा समझ लो ट्यूब है। क्या है? तो ये चार्ज है Q, इसका मास दे रखा है, इसका मास है m, इसका मास क्या है? m। तो ये चार्ज पहले इधर था, पहले स्टेशनरी था, तो ये चार्ज को हमको इधर लेके आने का है। ये चार्ज को किधर लेके आने का है? ओरिजिन पे लेके आने का। तभी हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी v निकालनी है, सब कुछ निकालनी है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अभी ये सम को बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सम है ये। तो आप देखो पहले समझ लो, ग्रूव का मतलब पता चला। मान लो कि छोटी ट्यूब जैसा है, ओके, तो ये चार्ज को इधर से इधर लेके आने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी रखी है। तो आप कैसे करोगे? समझना ध्यान से और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब कंजर्व करेगा। तो वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल लोकेशन एंड इनिशियल लोकेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन। वो हमने समझ के रखा है थियरी में। तो समझ लो, मैं ये पाथ चूज करेगा, पहले इधर से इधर, बाद में इधर से इधर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा? एफ एस कोस थीटा। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अभी एफ एफ क्यू है और ई दे रखी है, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स को एफ क्यू इंटू ई नॉट। डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले इधर से इधर आया, ये क्या है? ये 3 है। ये क्या है? इधर से इधर आया, तो ये 3 होगा, ये क्या होगा? 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये क्या हो गया? 90 cos 90 क्या होगा? sin 0 0। तो इसके कारण वर्क W1 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। अभी इधर पहुंच गया हमारा चार्ज, अभी ये करेगा, ये x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, ये 2 है, तो W2 क्या आएगा हमारा? Q E नॉट इंटू x कोऑर्डिनेट हमारा 2 है इंटू cos 0। तो ये क्या आ जाएगा? Q E नॉट इंटू 2a। डिस्प्लेसमेंट इधर आपको लिखना हो तो आप लिख सकोगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3a, मतलब ये 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क हमारा आएगा W1 प्लस W2, तो क्या आएगा? 2Q E नॉट इंटू a। ये हमारा टोटल वर्क डन आएगा, 2Q E नॉट इंटू a। ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा समय। तो ये हमारा वर्क आ गया। अभी हम क्या करेंगे? वर्क हमको मालूम है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझना ध्यान से समझना। तो डेल्टा यू क्या है? इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने निकाला,
देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स निकला ना, F इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो डेल्टा यू क्या आएगी हमारी माइनस ऑफ 2q ई नॉट डॉट ए, ये हमारी आएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमको फाइनल निकालनी है, इधर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 2q ई नॉट डॉट ए। अभी रेफरेंस बेस्ड एनर्जी है तो आप इनिशियल में आप जीरो ले लो, तो यू आई हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस 2q E naught dot A. So this would be our final potential energy. Now try to find final kinetic energy. देखो क्वेश्चन में दे के रखा है आपको कि इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जीरो। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट दे के रखा है क्वेश्चन में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पी क्या आएगी, जीरो। तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सोचो, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो लेके रखी है हमें, देखो ये रेफरेंस हमने सेट किया है, ये रेफरेंस हमने सेट करके रखा है, ध्यान से देखना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, निकाल लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, फाइनल माइनस 2q ई नॉट ए, तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 2q ई नॉट डॉट ए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई, वेलोसिटी भी निकालनी, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2q ई नॉट ए, तो v स्क्वायर क्या आएगा, 4q ई नॉट ए बाय m, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ q ई नॉट ए by m. This would be our velocity. So this would be our velocity when our charge reaches at the point of origin as it is shown in the figure. Okay, it is very important, this concept is very important. Clear? लिख लो आप ध्यान से, देखो ये जो है, ये दो जन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना, इसके आधार से हम बहुत सारे सम सॉल्व कर पाएंगे, एकदम ध्यान से समझना, ये सम इम्पोर्टेंट है। हमने रेफरेंस भी सेट कर लिया, आप देख सकते हो, इनिशियल हमने सेट किया है जीरो, अगर आपको कोई कांस्टेंट चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई बात नहीं, तो आपका आंसर उस हिसाब से आएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पसंद है वो आप रेफरेंस कर सेट कर सकते हो आप, पर याद रखना इक्वेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपको याद रखना है, देख लो आप एक बार।
देख लेना आप अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा सा में। ओके, अभी हम सीखेंगे नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, ये हम एक सम करेंगे। वो सम के क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे और उस आधार को लेके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डिफाइन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई नीड सम स्पेस, लेट मी इरेज द बोर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप हेडिंग दे देना। हेडिंग क्या देंगे आप? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। देखो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, चार्ज है Q प्लस Q प्लस Q, ये दे रखा है इक्वेशन में। इसको बोलते हैं ए दे रखा है इक्वेशन में। और समझना, करना क्या है हमें, इस चार्ज को, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं। इस चार्ज को हमको उठा के इधर भेजना है। देखो मैं लिखता हूं, हिंदी में लिखूंगा, चार्ज Q को उठा के इधर लगाना है। चार्ज Q को आपको इधर लगाना है, समझना एकदम ध्यान से, इधर लगाना है। ठीक है, मतलब इधर, ये ए ही है। ठीक है, मतलब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, हमको ऐसा चाहिए। देखो प्लस Q प्लस Q, इधर ए इधर ए। नाम दे देता हूँ ताकि समझ में आसान आएगा आपको। 1 2 3, ये भी है हमारा 1 2 3। तो हमको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन हमको निकालना है। वर्क डन W, मतलब कैसे? देखो अभी ऐसा मत बोलना, ठीक है, कि चार्ज Q को हाथ में लेके उधर रख दे, मतलब ऐसा आंसर मत देना। ठीक है, अभी आप 12th में आ गए हो तो थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कौन से इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 प्रिंसिपल रखे हुए हैं उधर, तो आप मतलब आप निकाल पाओगे। देखो हमको उठा के इधर रखने का है, मतलब इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स का कोई काम नहीं होगा।
मतलब आप उठा के रख रहे हो तो आप एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से आप उठा के उधर रख सकोगे। तो ये सॉल्व हो गया। पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सब्सट्रैक्शन करो, आपका वर्क डन आ जाएगा। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोल्व करने का प्रयास करो। एकदम ध्यान से करना, ठीक है, एकदम ध्यान से। ऐसे सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे सम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो टाइम बिगाड़ना नहीं, ठीक है, आप ट्राई करो। देखो चलो करते। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू आई पेयरिंग होगी U12 प्लस U13 प्लस 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 31 आ गया, 32 भी आ गया, ठीक है। 33 करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हमको नहीं चाहिए। क्या होगा के 1 और 2 तो के क्यू स्क्वायर बाय ए 1 3 के क्यू क्यू बाय ए 2 3 के क्यू क्यू बाय ए तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2 के क्यू क्यू बाय ए। ये क्या आएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी फाइनल निकालते, ध्यान से करना। U12 प्लस U23 क्या आएगा 1 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए 1 क्या आएगा के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस देखो 2a है, ठीक है, 2a 1 और 3 2a है ना, 2 3 तो के क्यू क्यू बाय ए तो ये हमारी फाइनल आ जाएगी। तो फाइनल क्या आएगी के क्यू स्क्वायर बाय ए आधा और पूरा डेट 3/2 3/2 ये आएगी हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू क्या आएगा देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो 3/2 के क्यू क्यू बाय ए माइनस 2 ऑफ के क्यू क्यू बाय ए। देख लो ध्यान से। तो क्या आएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मेरे ख्याल से आएगी -1/2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए। ठीक है, ध्यान से देखना हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी -1/2
के क्यू क्यू बाय ए। ये आ जाएगी हमारी फाइनल पोटेंशियल। ध्यान से समझना। अभी मैं थोड़ा इरेज करूंगा। तो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -1 के क्यू क्यू बाय ए। तो ये हमारी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अभी हम देखो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। डेल्टा यू बाय स्मॉल क्यू। देखो हमने स्मॉल क्यू को डिस्प्लेस किया है, हमने इस चार्ज को डिस्प्लेस किया है। इसको ध्यान से समझना, इस चार्ज को डिस्प्लेस किया है। तो वही चार्ज हम लेंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं। डेल्टा यू बाई क्यू क्या आएगी? बाई यू क्यू आएगी -12 के क्यू बाई ए। और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मतलब हमने किस चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया है उसके ऊपर भी ये आधारित है। मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि आप इक्वेशंस में देखो, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक बार याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में भी हमको चार्जेस के साइन लेने पड़ेंगे। इस बात को याद रखना। अभी आप देखो डेल्टा यू, डेल्टा यू को मैं ये लिख सकता हूं, डेल्टा यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। इससे तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो भी यही आएगा -k³ बाय 2 है। तो ये भी पोटेंशियल है, ये भी क्या है? पोटेंशियल है। तो देखो ये दूसरी डेफिनेशन, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसको भी हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम? पोटेंशियल। और मैं ये भी लिख सकता हूं वर्क डन, तो डेल्टा वी, डेल्टा वी का फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा यू बाय चार्ज, वो चार्ज आएगा जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो वर्क डन
डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो इसको मैं माइनस लिखूंगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय क्यू, वो भी मैं लिख सकता हूँ। देखो ट्रेन, ये ट्रेन हमको याद रखनी है, ये ट्रेन हमको याद रखनी है। देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो क्यू कौन सा चार्ज आएगा, जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसका सिंपल है, देखो इधर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 से 2 हमारा चार्ज है, इसको हम 1 से 2 के हमको लेके जाने का है, ऐसे ही नहीं चला जाएगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल इधर ले लो आप, V1 0, V2 पे ले लो V, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या आएगा, V2 माइनस V1 क्या आएगा, V क्या आएगा, V। तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो V हमारा क्या आएगा, V would be work done by external force by charge Q, ये हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझना ध्यान से। और एक फॉर्मूला है, देखो डिराइव करता हूँ मैं, समझना ध्यान से। आई नीड सम स्पेस सो आई वुड बी इरेजिंग दैट सम। हमने ये सम को लेके हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने कॉन्सेप्ट समझा है, हमने सीखा है। Let me, I need some space. Let me erase it. देख, समझना ध्यान से। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, आप देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका मतलब भी ये जो फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स है ना, फोर्स के वेक्टर्स वो है ना ऑपोजिट होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे, ऐसे होंगे। मान लो ये इधर पहुंच गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसे होगा, ठीक है। ध्यान से हमको समझने का है ये कॉन्सेप्ट, लिटिल असॉर्टेड बट इजी है। अभी देखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स में निकालता हूं, क्या है फॉर्मूला, F डॉट ds, ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो E ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो निकल जाएगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये आ जाएगी। अभी समझना, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय चार्ज Q क्या आएगा, EDS, E डॉट ds लिखता हूँ, ठीक है, E डॉट ds लिखते हैं, इधर भी E डॉट ds लिखते हैं। तो देखो अभी देखो इधर देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय Q, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगानी पड़ेगी, दोनों जगह माइनस को हमने लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V, डेल्टा V क्या आएगा, माइनस E डॉट ds। अभी पूरा करना हो तो हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल्टा V क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ E डॉट ds, E डॉट ds। ये पोटेंशियल का हमारा चौथा पांचवा फॉर्मूला है।
तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं, डेल्टा वी क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। हमने देखो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिया है, मतलब इतना देखो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो पूरा डिस्प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। डेल्टा वी हमारा क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अभी मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला आपको सोचो, इस फॉर्मूला के आधार पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मिला वोल्ट पर मीटर। देखो डेल्टा वी क्या है, वोल्ट, वीएस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर में आएगा, तो वोल्ट पर मीटर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा वी क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से समझना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे को बताना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, को ध्यान से करना। तो हम ये भी निकाल सकते हैं, इधर से इधर आपको लेके आने का है, ठीक है, इधर से इधर। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। Q क्या है, चार्ज, इसको हमको डिस्प्लेसमेंट करना इधर से इधर, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो डेल्टा V, डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक का जीरो ले लेना, एक का वोल्ट लेना, डेल्टा वी आएगा वी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम क्यू इंटू डेल्टा वी। देखो इस ये सब करने से हमारे सम्स बहुत ही इजी हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे, ध्यान से करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक्सटर्नल फोर्स आपको करना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी। हमने डेल्टा वी वी लिया है, तो आप इसको भी लेस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू इंटू वी। क्या आंसर आएगा, क्यू इंटू। इसको समझना ध्यान से, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। तो इस आधार से हमारा फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। देख लेना ध्यान से। तो कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, और उसके आधार से जो भी सम्स है वो हम सम्स को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। एकदम ध्यान से करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये जो ट्रेन लिखी है, ये ट्रेन आपको याद रखने की है, ये ट्रेन आपको याद रखने की है। तो डेल्टा V is always given by minus of integration of E dot ds। एकदम ध्यान से समझना। Okay, so rest. I shall be continuing in upcoming session. Okay, and if you have a doubt, just let me know. Thank you.